कि मिड ने अज्ञात हमलावर पर एफआईआर करवाई है। हत्या की कोशिश और जबरन घर में घुसने का केस दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर मुंबई से। सैफ अली खान मामले में जो हमलावर है, हमलावर की लोकेशन मिल गई है, जिसने हमला किया था, जिसने चाकुओं से वार किया था सैफ अली खान पर। देर रात 6 हमले किए गए थे चाकुओं से और अब उस लोकेशन पर पुलिस जा रही है। लेकिन अभी भी कई सारे सवाल अभी भी अनसुलझे हुए हैं। मेड को छोड़ दिया गया। इस बीच ये बड़ी खबर है कि मेड को जो कस्टडी में लिया गया था, जो मेड खुद जख्मी थी, उसे भी छोड़ दिया गया है और वो अपने वापस अपार्टमेंट में पहुंच चुकी है, सैफ अली खान के घर पहुंच चुकी है। फिलहाल हत्या की कोशिश और जबरन घर में घुसने का केस दर्ज किया गया है। सैफ की मेड ने अज्ञात हमलावर पर एफआईआर दर्ज करवाई है, अभी भी अज्ञात है। और हालांकि मुंबई पुलिस का दावा है कि ये चोरी के इरादे से हमला किया गया। चोरी के इरादे से हमलावर जो है घर में घुसा था, चोरी की नीयत से। लेकिन कई सारे सवाल अभी भी अनसुलझे हैं कि क्या चोरी के इरादे से घुसने वाला शख्स आराम से घर में घुस सकता है, किस तरह से वो घर में घुसा और हमला करके कैसे घर से भागा, अपार्टमेंट से कैसे भागा। और चूंकि 11वें फ्लोर तक की बात है, तो 11वें फ्लोर तक सीढ़ियों से कैसे वो चढ़ा, उस दौरान क्या किसी की नज़र में नहीं आया। जब वो भागा तब भी सीढ़ियों से भागा, तब भी क्या किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की। सिक्योरिटी जो वहाँ पर इंतज़ाम है वो किस तरह के थे, जो सुरक्षाकर्मी थे वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, और आसपास सीसीटीवी फुटेज भी जो लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में क्या तस्वीर एक बार भी नहीं आई उस हमलावर की, न जाते हुए न आते हुए। क्या किसी ने नहीं देखा उस हमलावर को, और उस हमलावर को घर में न घुसते हुए देखा गया, न बाहर जाते हुए देखा गया। तो फिर कैसे पुलिस कह रही है कि हमलावर की लोकेशन मिल गई या पहचान हो गई? हमलावर की पहचान फिर कैसे हो गई? किसने फिर आइडेंटिफाई किया कि यही वो हमलावर है और जिसकी लोकेशन मिलने की बात कही जा रही है? सैफ अली खान के परिवार वालों की तरफ से भी कुछ नहीं कहा जा रहा है, सैफ अली खान की टीम की तरफ से भी कुछ नहीं कहा जा रहा है। और मुंबई पुलिस ने भी जो बयान दिया है, जो थ्योरी बताई है, उस थ्योरी में भी कई सारे लूप होल्स हैं, उस थ्योरी पर भी कई सारे सवाल हैं। हमलावर को पकड़ने के लिए फिलहाल पुलिस निकल गई है, लेकिन चाकू से 6 वार किया गया था सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में। चाकू का ये बताया जा रहा है 2.5 इंच का टुकड़ा फंसा हुआ था, जिसे सर्जरी करके निकाला गया। गर्दन में गहरे घाव हैं, वहाँ पर भी चाकू से वार किया गया था, 6 वार किया गया था, जिसके बाद सर्जरी हुई। और अभी फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि सैफ अली खान ख़तरे से बाहर हैं और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। अभी मुंबई पुलिस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा गया कि हमलावर की लोकेशन मिल गई है और हम पकड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। हत्या की कोशिश और जबरन घर में घुसने का केस दर्ज किया गया है। यहाँ चोरी का मामला दर्ज किया गया है कि नहीं, ये स्पष्ट नहीं है, जबकि मुंबई पुलिस कह रही है कि चोरी के इरादे से घर में हमलावर घुसा था। जब चोरी के इरादे से घुसा था तो चोरी का मामला इसमें दर्ज क्यों नहीं किया गया? और हत्या की कोशिश, तो किस नीयत से हत्या करने हमलावर घुसा था? हत्या की नीयत से घुसा था? क्या किसी रंजिश की वजह थी? क्या मेड के साथ दुश्मनी थी और मेड से बहस हो रही थी, तब जाकर सैफ अली खान पहुंचे और उस वक्त हमला हुआ? सैफ अली खान पर हमले को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री भी सन्न है। अभिनेता रजा मुराद और फिल्म निर्माता अशोक का क्या कहना है, सुनिए। दिल दहला देने वाली घटना है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहां सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है, जहां आपको रजिस्टर पे साइन करने होते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, आपको हस्ताक्षर करने होते हैं, और सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। और क्योंकि एक सेलिब्रिटी का घर है तो सुरक्षा तो उसकी भी अपनी होगी अपने घर में। इन तमाम सुरक्षाओं के बावजूद वो हमलावर कैसे पहुंचा फ्लैट के अंदर? अब मैं उसे चोर कहूं या मैं उसे हमलावर कहूं, ये कहना मुश्किल है। उसकी नीयत क्या थी वहां जाने की? वो सिर्फ चोरी करना चाहता था या उसका इरादा हमला करने का था, और वो भी जानलेवा हमला करने का था?
तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये बातें सामने नहीं आएंगी। काफी निंदनीय है और मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज और इम्पा की तरफ से इस हादसे को, इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूं। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिजिक के लिए और उनके साथ जो अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे। और आजकल जबकि इतनी ऐप्स आ गए हैं, इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चीज़ें आ गई हैं कि जब कोई आपके घर पे आता है तो आप पहले पूछते हो, आपका मैसेज आता है कि ये शख्स आया हुआ है, इसको ऊपर आने देना है कि नहीं देना है। हर सोसाइटी में, पूरे देश में, हर जगह ये इम्प्लीकेशंस आजकल हो गए हैं। तो पहला जो सिक्योरिटी एजेंसी है बिल्डिंग की, और खास करके जब सेलिब्रिटी होता है तो उसके अपने गार्ड्स होते हैं, अपनी सिक्योरिटी होती है, एक एक्स्ट्रा माइल जाकर वो शख्स जो है अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखता है। उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और कौन है ये शख्स जिसके इतने गट्स हैं कि रात के 2:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है वो किसी के घर में घुसता है? कौन है जिसने दरवाजा खोला? मुझे लगता है कि कोई बंदा जान पहचान का ही होगा जिसके लिए दरवाजा खोला गया, अगर दरवाजा खुला है तो। वैसे ये पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की, और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस जो है वो काफी सशक्त है, वो बहुत जल्द से जल्द इस क्रिमिनल को पकड़ेगी और उसके अगेंस्ट सीरियस लीगल एक्शन लेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही सत्ते में है और कामना करते हैं हम ऊपर वाले से कि ऐसे हादसे न हों। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो सतर्क रहें और ऐसे हादसे फिर से नहीं होने चाहिए। और मुझे इस बात का यकीन है कि ये बंदा जो है ये पकड़ा जाएगा और इसका सलूशन निकलेगा। फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब कामना करते हैं, हम सब ऊपर वाले से ये विनत करते हैं कि सैफ जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसकी फैमिली जो है फिर से कॉन्फिडेंस गेन करे।